स्वागत है आप लोग आर्यभट्ट क्लासेस में। आज हम लोग कोशिका और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम बताते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका है, इसे रचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है इसमें अविकसित केंद्रक होता है, यानी कोशिका के बीच में एक प्रकार का भाग पाया जाता है, इसे केंद्रक बोला जाता है। इसमें सघन पदार्थ रहते हैं और केंद्रक के अंदर भी केंद्रिका पाया जाता है। जो ये केंद्रिका भी इसमें क्या होता है, नहीं रहता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक भी क्या होता है, रहता है, लेकिन अविकसित रहता है, उसे न के बराबर लेके चला जाता है और केंद्रिका भी नहीं रहता है। इसके जस्ट उल्टा यूकैरियोटिक में केंद्रक रहता है, विकसित रहता है। उसके बाद जब केंद्रक रहेगा तो केंद्रिका भी रहता है। अब जो कोशिका के अंदर एक महत्वपूर्ण भाग है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसमें नहीं पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसीलिए जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन का कार्य करता है तो प्लाज्मा झिल्ली कार्य करते हैं, और यूकैरियोटिक में श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अब जो है इसमें प्रोकैरियोटिक में हरित लवक नहीं रहता है और यूकैरियोटिक में हरित लवक उपस्थित रहता है। यानी जो होता है हरित लवक, ये क्या करता है, पेड़ पौधों के रूप रंग प्रदान करता है। यानी कैसे, जैसे हरे रहते हैं, कोई पेड़ का कोई भाग काला रहता है, कोई पेड़ के पत्ती लाल टाइप के रहते हैं, तो ये सब ये हरित लवक उसे निर्धारित करता है। तो इसमें हरित लवक यूकैरियोटिक में रहेंगे, प्रोकैरियोटिक में नहीं रहेंगे हरित लवक। उसके बाद इसमें जो होता है केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। जो होता है प्रोकैरियोटिक में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है और यूकैरियोटिक में गुणसूत्रों की संख्या एक से अधिक होती है। अब गुणसूत्र है तो गुणसूत्र क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो गुणसूत्र होता है ये, इसे क्रोमोसोम भी बोला जाता है गुणसूत्र को। और गुणसूत्र कोशिका के अंदर केंद्रक के अंदर भी केंद्रिका होता है, उसी में गुणसूत्र पाया जाता है। जैसे गुणसूत्र एक है, इसका एक रचना लगभग ऐसे ही हम अगर लेते हैं तो ये गुणसूत्र में 3 भाग होते हैं। गुणसूत्र में 3 भाग होते हैं, जिसे हम पहला बोलेंगे पेलिकल, दूसरा मैट्रिक्स, तीसरा क्रोमोटिड्स। तो ये जो होता है, जो पहले आते हैं पेलिकल का है, तो ये गुणसूत्र का सबसे बाहरी भाग होता है, वो उसे पेलिकल बोलेंगे। अब ये जो होता है, ये बाहरी भाग के बीच में कुछ न कुछ पदार्थ रहते हैं जो गाढ़ा रूप में रहते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग, इसे मैट्रिक्स बोलेंगे, इसे मैट्रिक्स बोलेंगे। अब मैट्रिक्स के अंदर एक धागे की तरह रचना होता है। तो ये जो धागे की तरह रचना होता है, तो ये रचना डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। इसे ही क्रोमोटिड्स बोला जाता है। और जो क्रोमोटिड्स में होता है, इसे अर्ध गुणन बोला जाता है। यानी ये आधा यानी गुण, यही गुणसूत्र का डीएनए और प्रोटीन ही रहता है। अब डीएनए जो है, ये डीएनए क्या चीज़ से बना होता है ये, तो ये जो डीएनए है हमारा, इसी में आपका जैसे डीएनए में होता है जीन पाया जाता है, सबसे पहले है गुणसूत्र में। तो गुणसूत्र के अंदर डीएनए देखें, डीएनए जो होता है वो जीन से बना होता है। यानी अगर इसे हम बड़ा करेंगे, इसे यानी इसे हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें डीएनए दिखाई देगा। और डीएनए जो होता है, डीएनए जीन का निर्माण, मतलब जीन इससे बना होता है डीएनए। अब जो ये डीएनए का फुल फॉर्म एक होता है, क्या होता है, डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये पैतृक गुणों का लक्षण, ये पैतृक गुणों को दर्शाता है, पैतृक गुणों का लक्षण इसमें है। इसलिए डीएनए जो होता है ये गुणसूत्र का महत्वपूर्ण भाग है। अब देखेंगे कोशिका जो है, कोशिका को और भी हम देख सकते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में विभाजित करके हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो पादप कोशिका है,
इसको देखते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी वहाँ वो क्या होता है, कोशिका कड़ा रहता है, इसीलिए कोशिका भित्ति पाया जाता है। अब सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। जो सेंट्रोसोम होता है ये केंद्र के ऊपर ताराकार रचना में होता है, ये नहीं होता है पादप कोशिका में। तो जब पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं रहेगा तो सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य है कोशिका विभाजन करता है, इसलिए पादप कोशिका में जल्दी कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। और क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पादप कोशिका में पाया जाता है, जिसके कारण सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधे रंग प्रदान करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब एक डी में लेते हैं, इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। लाइसोसोम नहीं होता है। लाइसोसोम इसमें नहीं होता है, यानी लाइसोसोम जो होता है थैली के रूप में होता है इसमें, यानी ये फटता है तो कोशिका को नष्ट कर देता है, तो इसमें नहीं पाया जाता है। इसी के उल्टा जंतु कोशिका है तो इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है। कोशिका भित्ति नहीं होकर इसमें झिल्ली पाया जाता है, क्योंकि जंतु कोशिका जो होता है वो बहुत ही मुलायम होता है और उसमें जो पदार्थ द्रव्य रूप में रहते हैं, इसे घेरने के लिए कोशिका झिल्ली ही काफ़ी है, इसलिए इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। और क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाएगा। और सेंट्रोसोम जो होता है इसमें पाया जाता है, यानी कोशिका विभाजन जंतु कोशिका में ज़्यादा होता है, इसलिए सेंट्रोसोम पाया जाता है। जैसे में हम ले सकते हैं उदाहरण, अगर कहीं हमें चोट पहुंचता है शरीर पे तो कोशिका मर जाते हैं, फिर कोशिका जो मरे हुए हैं वो हट जाएंगे, फिर जो नए कोशिका का निर्माण हो जाता है वहाँ पे। तो नए कोशिका का निर्माण कैसे हुआ, तो कोशिका विभाजन के कारण हुआ। तो इसीलिए कोशिका विभाजन के लिए सेंट्रोसोम जरूरी है। तो इसमें जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम अगर नहीं रहेगा तो हमारे अंदर चोट अगर लगेंगे तो कोशिका नहीं नया बनेगा, तो बहुत हमें क्या होगा, नुकसान पहुंच पाएगा शरीर को। और इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, यानी इसमें एक प्रकार का ऐसा एंजाइम पाया जाता है, थैले के रूप में रहता है, जो फट जाने से पूरा कोशिका को नष्ट कर देता है। तो इसमें हम लोग कोशिका में रचना के आधार पर कोशिका के भाग पर प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में अध्ययन किए। उसके बाद जो होता है गुणसूत्र, तो गुणसूत्र के 3 भाग हैं, पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमोटिड्स, इसके बारे में अध्ययन किए। जो होता है डीएनए का ये जो होता है ये क्रोमोटिड्स में पाया जाता है। क्रोमोटिड्स जो होता है ये कुंडलित धागे की तरह होती है। तो इसी में क्या होता है, ये डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। डीएनए का डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये पैतृक गुणों को दर्शाता है, और डीएनए जो होता है वो जीन से मिलकर बना हुआ है। और गुणसूत्र का दूसरा नाम क्रोमोसोम है। तो इसमें हम लोग कोशिका के महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ें और उसके रचना पढ़ें और गुणसूत्र के पार्ट को पढ़ें। तो इसका स्क्रीनशॉट करके आप लोग रख लीजिए।